अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 7 में एक तो आपको ये बताएंगे जो आपने इससे पहले दर्स में पढ़ा कि जो हुरूफ जार्रा होते हैं, जो हमने कुछ हुरूफ आपके सामने रखे थे, अला था, मिन था, इला था, लाम था, लिल वलद जैसे ये हुरूफ जार्रा थे जो जिस इस्म पर, जिस लफ्ज़ पर ये दाखिल होते हैं उसके आखिर को ज़ेर दे देते हैं, जर दे देते हैं। अरबी ज़बान में क्या कहते हैं? उसी को जर, ज़ेर दे देते हैं। वो मजरूर हो जाता है, यानी उस पर ज़ेर आ जाता है जिस लफ्ज़ पर यह दाखिल हो। जैसे हमने कहा था मिनल बैती, तो अल बैतों पर मिन दाखिल हो गया था, तो अब उसके आखिर में ज़ेर दे दिया, मिनल बैती लिल वलदी अलल कुर्सी, है ना। तो एक तो ये बात आपको पहले समझा चुके हैं, आज के सबक में भी इसी का रिवीज़न होगा। ये हुरूफ भी आएंगे मिसालों में, तो आपके समझ में आएगा कि देखो ये हुरूफ किसी इस्म पर दाखिल हो रहे हैं तो उस इस्म को जर दे रहे हैं और यानी ज़ेर आ जा रहा है उस पर। असल में ज़ेर तो हम तो आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, ज़ेर भी आता है और कुछ और भी आता है, लेकिन जर जो है अरबी ज़बान में जर बोला जाता है। जर का मतलब होता है बेटा उस पर ज़ेर भी आ सकता है, या भी आ सकती है, ठीक है, ये जर होता है। अब वो तफसील तो बेटा आप अगले साल की किताबों में पढ़ेंगे, चूँकि अभी आप लोगों को इब्तिदाई किताबें हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बातें नहीं बताई जाएँ जिसमें आप उलझ कर रह जाएँ। धीरे धीरे आप इतने याद कर लीजिए, ये चंद हुरूफ आपने याद कर लिए। तो एक तो ये देखना है आने वाले सबक की मिसालों में कि हरफ़े जर किसी लफ्ज़ पर दाखिल हुआ है तो उसके आखिर में ज़ेर आ गया है, एक तो ये देखना है। दूसरी बात आपको ये समझना है बेटा कि जुमला जो होता है, कभी कभी ऐसा भी जुमला होता है जहाँ पर ख़बर दी जा रही है, जैसे हाज़ा बैतुन, ये घर है, ज़ालिका कल्बुन, वो कुत्ता है। यहाँ पर कुत्ता की खबर दी जा रही है, हमारा सुनने वाला ये समझ रहा है कि कुत्ते के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं बेटा हम अपने सामने वाले से, अपने मुखातब से, सेकंड पर्सन से हम पूछते हैं। पूछने को बेटा अरबी ज़बान में इस्तिफ़हाम कहते हैं, और जिस जुमले के ज़रिए से पूछा जाता है उस जुमले को जुमले इस्तिफ़हामिया कहते हैं। यानी जिस जुमले से कोई बात पूछी जाए उसको जुमला इस्तिफ़हामिया अरबी में कहते हैं, और इंग्लिश में उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी को पूछना होता है, कोई बात पूछना होती है उसमें। मिसाल के तौर पर हमने उर्दू में कहा घर है, हाँ ये घर है, और अभी तो इसमें हमने आपको खबर दे दी, लेकिन यहीं पर हमने ये कह दिया कि ये घर है, तो इसका मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो घर है या नहीं है। ये कौन है, तो यहाँ पर ये कौन है, ये हमने इंट्रोगेटिव की जुमला बना दिया ना, यानी हम पूछ रहे हैं। ऐसे ही हमने आपसे पूछा घोड़ा कहाँ है, तो कहाँ है, इसे इंट्रोगेटिव हो गया, यानी इस्तिफ़हामिया जुमला बन गया ना। तो कहाँ जो लफ्ज़ हमने बोला ना, यही लफ्ज़ जुमले के अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो यही इंट्रोगेटिव हो जाएगा, यही जुमला इस्तिफ़हामिया बन जाएगा। और जो उर्दू में तो हम लफ्ज़ कहाँ बोल रहे हैं, अरबी में उसके लिए बेटा लफ्ज़ आता है ऐना। ऐना, ऐना का माना कहाँ।
किसी भी जगह के बारे में पूछा जाता है। मसलन अगर हमने कह दिया अलवलदो लड़का, अब उससे पहले हमने ऐना लगा दिया और कह दिया ऐनल वलदो, तो माना होगा लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है। तो अब लड़के की जगह के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव हो गया। तो इस सबक में आज हम जुमला इस्तिफामिया के बारे में समझेंगे कि जुमला इस्तिफामिया वो जुमला होता है जिससे किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए, पूछा जाए, ठीक है। एक तो ये बात समझेंगे। दूसरी बात ये समझेंगे कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, जुमला इस्तिफामिया बनाने के लिए बहुत सारे अल्फाज आते हैं। जैसे कि इससे पहले आपने मन पढ़ा, माँ पढ़ा, वो भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। मसलन किसी ने कहा मन हाजा, ये कौन है, वहां पर भी तो पूछा जा रहा है ना। किसी ने कहा माँ जालिका, वो क्या है, तो यहां पर माँ के जरिए से पूछा जा रहा है, तो वहां पर भी कहा जाएगा कि माँ और मन जो है वो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इस्तिफामिया बनाने के लिए है। या जो चीज़ें इस्तिफामिया बनाती हैं बेटा, वो यहाँ पर माँ और मन इसमें इस्तिफाम कहलाएंगे। उनको क्या कहलाएगा, वो लफ्ज़ जिनके ज़रिए से पूछा जाता है, ऐसे लफ्ज़ों को क्या कहते हैं, इसमें इस्तिफाम कहते हैं, ठीक है ना। इस्तिफाम का मतलब होता है पूछना। तो माँ भी इस्तिफामिया है और मन भी इस्तिफामिया है। वैसे ही इस सबक में बेटा लफ्ज़ ऐना आएगा, वो ऐना भी इस्तिफामिया होगा। ऐना के ज़रिए से भी किसी जगह के बारे में पूछा जाएगा। मन के ज़रिए से आपने पढ़ा था कि मन के ज़रिए से उसके बारे में पूछा जा रहा है जिसके अंदर अक्ल होती है। और माँ के बारे में आपने पढ़ा था कि माँ के ज़रिए से उस चीज़ के बारे में पूछा जाता है जिसके अंदर अक्ल नहीं होती है, चाहे वो रूह वाली हो या बग़ैर रूह वाली हो, ठीक है ना। इससे पहले सबक में हम समझा चुके हैं। ऐना के ज़रिए से भी पूछा ही जाता है, लेकिन ऐना के ज़रिए से किसी चीज़ की जगह के बारे में पूछा जाता है कि वो किस जगह पर है। जैसे हमने कहा अलवलद लड़का, और वहीं पर ऐना लगा दिया, तो माना होगा ऐनल वलद, तो लड़का कहाँ है, यानी लड़के की जगह के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो माँ, मन, ऐना, लफ्ज़ ऐना जो है ये सब के सब इस्तिफाम के लिए आते हैं, पूछने के लिए आते हैं। अच्छा, एक बात और भी जहन में रहे, जो भी हमने ये इस्तिफाम के अल्फाज बताए हैं ना, माँ, मन, ऐना, हमेशा इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हैं अरबी में, जो आप जब इससे आगे कुछ और किताब पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह उसमें और ज़्यादा अल्फाज आएंगे, और भी बहुत सारे अल्फाज हैं। लेकिन इन अल्फाज के बारे में एक बात बहुत ध्यान से सुनने की है, बहुत ध्यान से याद रखने की है। ये अल्फाज जिनके ज़रिए से इस्तिफाम होता है, पूछा जाता है, ये अल्फाज हमेशा शुरू में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, जुमले के शुरू में। बेटा अगर कोई पूछे लड़का कहाँ है, इसकी अरबी बनाओ, तो आप कहाँ के लिए तो लफ्ज़ ऐना लेकर आएंगे और लड़के के लिए अलवलद लेकर आएंगे। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे अलवलदो ऐना, ये नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, ऐनल वलदो, ऐनल वलदो, लड़का कहाँ है। तो ऐना हम शुरू में लेकर आए ना। तो जितने भी हुरूफ, जितने भी अल्फाज, जितने भी अस्मा ऐसे आए जिनके ज़रिए से पूछा जाए, तो वो अल्फाज हमेशा शुरू में आते हैं। ये बात आप बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास और अहम बात है आपके लिए। ये बात याद रखना कि इन अल्फाज को जिनके ज़रिए से पूछा जाता है, ऐसे अल्फाज को कभी भी बाद में नहीं लेकर आएंगे, जुमले के शुरू में लेकर आएंगे, ठीक है। ये बात जहन में रखना है। कुछ बच्चों ने इससे पहले अरबी बनाई थी कि वो कौन है ना, तो उसके लिए किसी ने ज़ालिका मन कर दिया, मैं कौन हूँ, अना मन कर दिया। नहीं, मन शुरू में लेकर आएंगे, मन अना। तो जिन अल्फाज के ज़रिए से इस्तिफाम होता है, पूछा जाता है, ऐसे अल्फाज कहाँ आते हैं, हमेशा शुरू में आते हैं। ये जहन में रखना अरबी बनाने के वक्त खासकर। ऐसे ही यहाँ पर जब दर्स को पढ़ेंगे आप, तो ये बात भी जहन में रखेंगे कि यहाँ पर इस दर्स में, इस सबक में कहीं पर ऐना बाद में तो नहीं आया है,
कहीं पर नहीं आया हुआ मिलेगा आपको, हमेशा जहां पर भी इस्तेमाल होगा शुरू में इस्तेमाल होगा। अब पढ़ते हैं बेटा, इतनी सब बातें आपने समझ ली, अब पढ़ते हैं दर्स नंबर 7 यानी सबक नंबर 7। ऐनल वलदु, देखो ऐनल वलदु, ऐना इस्तिफाम के लिए है, इसने इंट्रोगेटिव बना दिया, इसीलिए आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, सवाल या निशान लगा हुआ है। ऐनल वलदु, लड़का कहाँ है? जवाब है अल वलदु अलल कुर्सी जी। अला का माना इससे पहले पढ़ चुके हो, अला का माना पर, तो माना होगा अल वलदु अलल कुर्सी जी, लड़का कुर्सी पर है। ऐनल कुर्सियो, कुर्सी कहाँ है? तो ऐनल कुर्सियों में यहां पर भी कुर्सी के बारे में पूछा गया कि कुर्सी किस जगह पर है, यहां पर भी इंट्रोगेटिव हो गया ना, इस्तिफामिया हो गया, इसीलिए आगे क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगा हुआ है ना। ऐनल कुर्सियो, कुर्सी कहाँ है? जवाब अल कुर्सियो अलल अर्दी। अल अर्द का माना बेटा है जमीन, क्या है माना? अल अर्द का माना जमीन, अल कुर्सियो अलल अर्दी, अला का माना पर, आपने पढ़ा है मा कब्ल में, कुर्सी जमीन पर है। ऐनल कलमु, अल कलम का माना कलम ही होता है, पेन होता है। ऐनल कलमु, पेन कहाँ है, कलम कहाँ है? जवाब होगा अल कलमु फिल जेब। जेब का माना बेटा जो जेब होती है ना, पॉकेट, अरबी ज़बान में उसको जेब ही कहते हैं। अल कलमु फिल जेब, कलम जेब में है। कैफल वलदो, देखो जैसे कैफा था, ऐना था ना, ऐना से हमने जगह के बारे में पूछ रहे थे ऐना के ज़रिए से, वैसे ही एक लफ्ज़ कैफा भी आ गया। कैफा का माना होता है बेटा अरबी ज़बान में कैसा, इसके ज़रिए से भी किसी की हालत पूछी जाती है, ठीक है, किसी की हालत के बारे में पूछा जाता है, किसी की कैफियत के बारे में पूछा जाता है, किसी की विशेषता के बारे में पूछा जाता है, खूबियों के बारे में पूछा जाता है, बुराइयों के बारे में पूछा जाता है ना। तो कैफा का माना क्या होता है? कैसा। जैसे हम उर्दू में कहते हैं मोबाइल कैसा है, यानी उसकी खूबी या बुराई बताओ, यही तो मतलब होता है ना। ऐसी तो कैफा भी इस्तिफाम के लिए है, यानी पूछने के लिए। अब कैफा भी जब पूछने के लिए, मैंने आपको बताया कि जो अल्फाज पूछने के लिए आते हैं वो सब शुरू में आते हैं, तो कैफा भी कहाँ पर आएगा? शुरू ही में आएगा। माना होगा कैफल वलदो, लड़का कैसा है, यानी उसकी हालत क्या है, वो उसकी किरदार क्या है, उसका नेचर क्या है, किसी के बारे में सवाल किया जा सकता है। कैफल वलदो, लड़का कैसा है? जवाब है अल वलदो तय्यिबुन। तय्यिबुन का माना होता है बेटा अच्छा, है ना। अल वलदो तय्यिबुन, लड़का अच्छा है। ऐनस्समकु, अस्समकु का माना होता है बेटा मछली, क्या होता है माना? मछली। और ऐना लग गया तो ऐना का माना होगा कहाँ, तो माना होगा ऐनस्समकु, मछली कहाँ है। अस्समकु फिल माई, मछली पानी में है। अलमाओ का माना बेटा अरबी में आता है पानी, क्या है अलमाओ का माना? पानी। अस्समकु का माना मछली, और फी फिल माए यहाँ पर फी आ गया ना, फी से पहले सबक में पढ़ा है कि फी का माना में होता है, और फिल माई देखो फी आ गया ना, तो अलमाई के हमजे पर हमजा जो है आखिर में उस पर जेर आ गया ना, यही बातें तो ध्यान में रखना है। अस्समकु फिल माई, मछली पानी में है। ऐन ज़हरु, अज़हरु का माना इससे पहले पढ़ चुके हो बेटा कली, फूल। ऐन ज़हरु, फूल कहाँ है। अज़हरु अला शजरी, अशजर का माना भी पढ़ चुके हो माँ कब्ल में, दरख्त, तो माना होगा अज़हरु अला शजरी, फूल दरख्त पर है, पेड़ पर है। कैफ़ ज़हरु, फूल कैसा है, फूल कैसा है, कैफा का माना कैसा। कैफ़ ज़हरु, फूल कैसा है। अज़्ज़हरु जमीलुन,
फूल खूबसूरत है। बेटा जमीलुन हमने सबसे पहले सबक ही में बताया था कि जमील का माना खूबसूरत, अच्छा, उम्दा, है ना। जैसे हम कहते हैं जमील बहुत अच्छा, जमीलुन जिद्दा बहुत अच्छा, है ना। अज़्ज़हरु जमीलुन फूल अच्छा है। तो बेटा ये सबक में आपने समझ लिया होगा हमने जो समझाया। अब यहाँ पर असएला नीचे लिखा हुआ है। असएला ये प्लूरल है, ये जमा है सवाल की। सवाल का माना एक सवाल और असएला का माना बहुत सारे सवाल। अब यहाँ पर कुछ सवालात नीचे जिक्र किए हैं। अरबी में सवालात हैं बेटा, उनके जवाबात आपको अरबी ही में लिख के भेजना है। और नीचे जो उर्दू लिखी हुई है ना, उन उर्दू की अरबी भी बनाना है आपको। ये आपका होमवर्क है। सवाल क्या है देखो, आप पढ़ के देख लो। कैफा अंता, आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, तू कैसा है, कुछ भी तर्जमा कर सकते हो। कैफा अंता तू कैसा है या तुम कैसे हो। अगर बेटा आप अच्छे हैं तो जवाब में इसके आगे लिखना अना तय्यबुन, मैं अच्छा हूँ, है ना। और आप बीमार हैं तो आप लिख देना अना मरीज़ुन, मरीज़ का माना बीमार, अना मरीज़ुन मैं बीमार हूँ। जो जैसा हो वैसा अपने बारे में लिख दे। बहरहाल सवाल है कैफा अंता, आप कैसे हैं, जवाब में आप लिखिए अना तय्यबुन, मैं अच्छा हूँ। ऐना अंता, आप कहाँ हैं, अगर आप अपने घर में हैं तो अपने घर के बारे में लिख दीजिए। ऐना अंता, आप कहाँ हैं, तो आप अपने बारे में जवाब देंगे तो आप कहेंगे अना फिल बैती, मैं घर में हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से आप जवाब देंगे। तो दो मिसालों को हमने समझा दिया, दो सवालों को, उनका जवाब समझा दिए। अब उसके बाद वाले आप खुद समझ सकते हैं। उसके बाद जो है ऐनल कलम, कलम कहाँ है, तो इसका जवाब तो आपको चैप्टर में जो अभी पढ़ा है उसी में मिल जाएगा। क्या है जवाब बेटा, ऐनल उस्ताज़ु, उस्ताज कहाँ है। अब आप जवाब में दे सकते हैं, जवाब बता सकते हैं आपका उस्ताज कहाँ है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कुर्सी पर हो, है ना, तो आप जवाब में लिख सकते हैं अल उस्ताज व अलल कुर्सी, उस्ताज कुर्सी पर है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब अगले के सवालों के जवाब बेटा आप खुद दो।